बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप देख रहे हैं पस मंज़र। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद विरक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का हर शहरी बिजली के बिलों की वजह से शदीद मुश्किलात में मुब्तला है और बिजली के बिल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा महंगाई का बायस बन रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम शहरी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। नाज़रीन कराम, इन पावर कंपनियों में जो कुछ हो रहा है उसकी ऑडिटर्स जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो मैं इस वक्त एक कंपनी के हवाले से बात करना चाहूँगा, जिसका नाम है पेस्को यानी पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। पेस्को में संगीन बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं, जिसकी वजह से कंपनी का खजाना 1,02,128 मिलियन तक पहुंच चुका है। अब ये इस बात सिर्फ इस एक कंपनी की नहीं बल्कि तमाम कंपनियों की यही सूरत हाल है। इसके बारे में ये खसारा क्यों हो रहा है और इनके साथ जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए हुए थे और वो मुआहदे सारे के सारे इनकी फेवर में थे, लेकिन इसके बावजूद ये खसारे में क्यों जा रही हैं, तो ये मैं नाजरीन को बाद में बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ताहम जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पेस्को की 2021 और 2022 की ऑडिट रिपोर्ट में संगीन बेज़ाब्तगियों का सुराग लगाया गया है। पेस्को के मालियाती गोशवारों के मुताबिक कंपनी 2021 और 2022 में भी खसारे में रही। ताहम कंपनी के नुकसानात माली साल 2020 और 21 में 22,746 मिलियन रुपए थे, जो अगले माली साल 2021 और 22 में 1,02,128 मिलियन रुपए तक पहुंच गए, जिसमें 349% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में 73,407 मिलियन रुपए के ऑडिट एतराजात उठाए गए हैं, जिनमें फ्रॉड, गबन, गलत इस्तेमाल, चोरी, बेज़ाब्तगियां और अदम वसूलियां शामिल हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी कई सालों से मुसलसल खसारे का शिकार है, जो ऑपरेशनल कोताहियों के साथ साथ पॉलिसी की रुकावटों की अक्कासी करती है, जिनके फौरी तदारक की जरूरत है। वसूलियों का एक बहुत बड़ा तवाज़न कंपनी की बहाली की नाकस कोशिशों को जाहिर करता है, जिसके लिए जवाज दरकार था रिपोर्ट्स में किया गया है। कंपनी को 30 जून 2022 को खत्म होने वाले माली साल और इस तारीख तक 1,02,128 मिलियन रुपए का खालिस नुकसान हुआ है, जबकि मजमूई जमाशुदा नुकसानात 4,52,222 मिलियन रुपए थे। इसी तरह 2021 और 22 के माली साल के इख्ताम पर नुकसानात मौजूदा असासों से 2,31,327 मिलियन रुपए से ज्यादा हो गए हैं, जो गैर यकीनी सूरत हाल की निशानदही और कंपनी की सलाहियत पर अहम शकूक पैदा करते हैं। पेस्को की मजमूई रिकवरी 2,23,172 मिलियन थी, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से 51,390 मिलियन रुपए की सब्सिडी भी शामिल है, जबकि कंपनी की फरोख्त की मजमूई लागत 2,92,803 मिलियन रुपए रही। इसका मतलब यह है कि कंपनी साल के ऑपरेटिंग अखराजात की वसूली नहीं कर सकी। ऑडिट रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 30 जून 2022 तक कंपनी की कुल वसूली 2,20,100
10 मिलियन रुपए थी। पेस्को ने हुकूमत पाकिस्तान यानी वजारत खजाना से सब्सिडी की मद में 42,901 मिलियन रुपए जबकि 95,735 मिलियन मुतलका कंपनियों, टैक्स हुकाम और दीगर से वसूली करने थे। इसी तरह मुख्तलिफ सार्फिन से 78,977 मिलियन रुपए बिजली की फरोख्त की मद में जबकि 2,496 मिलियन रुपए के कर्जे और एडवांसेस की मद में वसूल करने थे, लेकिन कंपनी रकम वसूल करने में बुरी तरह नाकाम रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने इतने सारे इनको मुराद दी हुई है, जब नवाज शरीफ साहब ने 1998 में IPPs के साथ मुआहदे किए तो वो अब कोई पोशीदा नहीं रहे। पाकिस्तान के हर शहरी को ये इल्म हो चुका है कि वो सारे के सारे मुआहदे गैर मंतकी थे और किसी सूरत भी वो किसी भी कौम को काबिल कबूल नहीं थे, लेकिन उन्होंने किया। वो मुआहदे क्या थे? एक तो ये कि हुकूमत पाकिस्तान उनको पेट्रोलियम मसनूआत यानी डीजल वगैरह जो भी इस्तेमाल होता है वो उनको प्रोवाइड करेगी और खा कीमत कोई भी हो, लेकिन जो उस वक्त तय की गई थी उसके मुताबिक उनको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी था कि जो बिजली जनरेट करेंगे और जनरेट करके वो नेशनल ग्रिड स्टेशन को देंगे, उस पर भी ये उनको राय दी गई थी कि अगर वो प्रोड्यूस करें या ना करें, लेकिन उनको बाकायदा पेमेंट की जाएगी और वो पेमेंट भी डॉलरों में की जाएगी, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये सब्सिडी दी गई है हुकूमत की तरफ से या हुकूमत को या हुकूमती अदारों को या हुकूमती अराकीन असम्बली, सेनेट अराकीन और सूबाई असम्बलियों के अराकीन को और ब्यूरोक्रेसी को जब सब्सिडी दी जा रही है तो उसका तमाम तर खमियाजा जो है वो आवाम भुगत रहे हैं। आने वाले वक्त में नज़र ये आ रहा है कि ये तमाम पावर्स कंपनियां जो हैं ये इसी तरह अपने आप को डिफॉल्ट करके पाकिस्तान से मजीद पैसा बटोरने की कोशिश करेंगी। तो ये हमारे लिए, आवाम के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि इन हालात में जब पाकिस्तान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है और ऐसे में अगर पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को और आवाम को ज़्यादा बिलों की सूरत में अदायगी करना पड़ेगी तो उसके असरात जो हैं वो किस हद तक हमारी ज़िंदगियों पर पड़ सकते हैं। महंगाई दिन ब दिन मज़ीद बढ़ने का इम्कान है और साथ ही साथ ये जब डिफ़ॉल्ट कर जाएंगी या ये अपनी जो लागत है वो भी पूरी नहीं कर पाएंगी तो यकीनन ये फिर हुकूमत पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा बोझ होगा, जो इनसे जान छुड़ाने के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान को एक कसीर रकम पे करनी पड़ेगी और वो यकीनन वो हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से नहीं देगी, बल्कि वो सारी अदायगी अवाम को देनी होगी और वो भी अजाफी बिलों की मद में देनी होगी। और बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल आपको पता है कि पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और इसकी वजह से शदीद महंगाई का तूफान आने वाला है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आवाम को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये निगरान हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही और ना ही इसका मैंडेट है कि ये कुछ कर पाए। और दूसरी बात ये है कि IMF जो है, आलमी जो मालियाती अदारा है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, वो दिन ब दिन इन पर कड़ी शराइत आयद कर रहा है। आज ही एक खबर है कि उसके मुताबिक उन्होंने काश्तकारों पर भी टैक्स आयद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इनको जो सब्सिडी है वो ख़त्म की जाए
اور ان کو سولر سسٹم پہ لایا جائے تاکہ یہ بجلی کا استعمال جو ہے یہ کم کریں، اور ان کو دی جانے والی سبسڈی جو ہے یہ فوری طور پر ختم کی جائے۔ تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی آنے والے وقت میں آشکار ہوں گی، اور جس سے پاکستان کے عوام کو مزید مشکلات تو ہیں ہی، لیکن مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور اگر الیکشن ہوتے ہیں جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں، لیکن کوئی ایسی پارٹی ذہنی طور پر مطمئن نظر نہیں آتی کہ وہ عام انتخابات میں اس پوزیشن پہ آ سکے کہ وہ حکومت بنا سکے۔ آج ہی تمام ناظرین نے نیشنل میڈیا پہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ آج ایم کیو ایم پاکستان کا وفد جو ہے میاں نواز شریف سے ملا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری نے بھی ٹیلی فون پر میاں نواز شریف سے رابطہ کیا ہے۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت اس پوزیشن میں نہیں اپنے آپ کو سمجھ رہی کہ وہ الیکشن میں کوئی اکثریت حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ایک تو ویسے ہی جو سیاسی پارٹیاں انتشار کا شکار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنی کارکردگی بھی نظر آ رہی ہے کہ ہم عوام میں انتخابات کے لیے ووٹ کے لیے ہم کس منہ سے جائیں گے کہ ہم نے کوئی بھی کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 15 سال سندھ میں حکومت رہی، انہوں نے بھی پاکستان کے سندھی عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کی بھی حکومت رہی 2013 سے 2018 تک، اور اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت بھی رہی تو وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پائی، اور یہی جواز پی ڈی ایم نے بنایا تھا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائی، اس لیے لہٰذا اس کے خلاف عدم اعتماد لا کر انہوں نے نواز شریف کے چھوٹے بھائی پرائم منسٹر بنے، اور 16 مہینے جو انہوں نے اس عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور مہنگائی کی صورت میں، قرضوں کی صورت میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر جو آئی ایم ایف سے ملا تھا، اگر یہ آپس میں بندر بانٹ نہ کرتے تو شاید پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر بھی ایک خاموش جو کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں ذکر کر رہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب ایک پیج پر اکٹھا ہونا چاہیے اور اس پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اور پاکستان کے لیے سوچنے کے لیے ان کو کچھ اقدامات بھی کرنا پڑیں گے۔ مثال کے طور پہ اب یہ پاور کمپنیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو پاور کمپنیوں کے حوالے سے سب سے پہلے یہ آنے والی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان تمام معاہدوں کو ریوائز کرے، اور بلکہ ان تمام معاہدوں کو جو ہے وہ منسوخ کر کے نئی پاور کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے جائیں، اور وہ ایسے معاہدے ہوں جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہوں، کیونکہ اگر یہ فیصلے کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے کیے جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک آنے والی حکومت کوئی نئی پالیسیاں نہیں بنائے گی، معاشی پالیسیاں خاص طور پہ، تو یہ ملک کبھی بھی نہیں بہتر ہو سکتا، اور خاص طور پر ان پاور کمپنیوں کو نئے سرے سے ان کے ساتھ معاہدے کرنے پڑیں گے، ورنہ پاکستان کبھی بھی قرضوں کے بوجھ سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ یہ ذمہ داری آنے والی حکومت جو ہے اسے ادا کرنا ہوگی، اور اگر یہ اقدام نہیں کرتے تو لازمی بات ہے کہ پاکستان مزید بوجھ تلے دبے گا، اور جس سے عوام مزید مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔